नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये अपनों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज। और इस सीरीज में हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? डीबीएमएस है। और डीबीएमएस की आज क्लास नंबर कौन सी है? 15 है। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम के हिस्सा है। चाहे गेट की बात करें, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें, इसरो की बात करें, तो किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये पूछे गए सवाल है। इनमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर अपनी कौन सी होने जा रही है? 15 नंबर। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जो साथी इस क्लास को देख रहे हैं और आपके लिए ये पहली क्लास है, तो कोशिश करिए कि पुरानी जो सारी क्लासेज है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हर एक क्लास 10 12 15 मिनट की एक क्लास एवरेज है, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपके लिए एग्जाम में ये हेल्प कर सके। तो आज का जो सवाल है ये पूछा गया है दोस्तों यूजीसी नेट 2014 के अंदर। सवाल क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द मिनिमल की फॉर रिलेशनल्स की। मिनिमल की का मतलब होता है कैंडिडेट की। किसकी बात कर रहा है ये? मिनिमल की बात कर रहा है। मिनिमल की। मिनिमल की मतलब कौन सी की होती है? कैंडिडेट की होती है। तो आइडेंटिफाई द मिनिमल की फॉर रिलेशनल स्कीमा आर, जिसके एट्रीब्यूट है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट है विद फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ। यानी कि एक आपको एफ डी सेट दिया हुआ है। एफ डी सेट क्या कह रहा है? ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी, ए सी टेंस टू डी। यानी कि ये आपको एफ डी दी हुई है। कहने का मतलब 5 एट्रीब्यूट है और आपको एक एफ डी सेट दिया हुआ है। इसके बिहाव पर आपको बताना है कि इसमें कैंडिडेट की कौन सी होगी। अब अगर एफ डी दी है दोस्तों तो कुछ करना भी नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर इस सवाल को करना हो तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले ऑप्शन के आधार पर देख लो, नहीं तो डायरेक्ट आप इस एफडी के आधार पर कैंडिडेट की निकाल लो और इसमें से देख लो कि कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूं ताकि जिन स्टूडेंट्स को क्लोजर निकालने में प्रॉब्लम आती है वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए मान लेता हूं कि मेरी कैंडिडेट की है, तो ए का क्लोजर लेके देखो। ए के क्लोजर का मतलब ये है दोस्तों, ए के क्लोजर का मतलब है कि ए से कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ए से कौन कौन से एट्रीब्यूट है जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एफ डी आपको दी रखी है। ए से क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी से क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और फिर ए और सी मिलकर क्या लेकर आ रहे हैं? डी लेकर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ए के क्लोजर से ए आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी से क्या आ रहा है? सी आ रहा है। अब आपके पास ए और सी दोनों है, तो ए और सी से क्या आ रहा है? डी आ रहा है। इसका मतलब चेक करिए कि सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। अगर सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी? की हो जाएगी। अब सवाल आता है कि हमारे पास क्या सारे एट्रीब्यूट आए या नहीं आए। यहां पर इस सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? वो एट्रीब्यूट जो हमारे एफडी का हिस्सा नहीं है। वो एट्रीब्यूट जो हमारे एफडी का हिस्सा नहीं है। इसने हमें 5 एट्रीब्यूट दिए हैं। एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। लेकिन अगर एफडी में देखें तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया किसका? ई का। हमारे पास 5 में से 4 एट्रीब्यूट आ गए किसके क्लोजर से? ए के क्लोजर से आ गया। लेकिन रह कौन गया? ई रह गया। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो वो एट्रीब्यूट जो हमारी एफडी का हिस्सा नहीं है वो डायरेक्ट की का एट्रीब्यूट होता है। ऐसे एट्रीब्यूट जो हमारी एफडी के अंदर नहीं है वो डायरेक्ट आप की में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए से भी सारे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए से क्या नहीं आ रहा? ई नहीं आ रहा। क्या हम ए के साथ ई मिला लेते हैं? ए के साथ क्या मिला ले? ई मिला लेते हैं। ए और ई का क्लोजर लेके देखेंगे तो ए के क्लोजर से क्या क्या आ रहा था? ए भी आ गया,
बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी और एक हमारे पास ई से हमारे पास ई आ गया। तो इसकी जो की हो सकती है वो क्या हो सकती है दोस्तों, ए और ई हो सकती है। अब इसमें क्या था सर, इस सवाल के अंदर जो नेट में पूछा गया, इस सवाल में इतना सा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार नहीं हो तो हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेके और छोड़ दिया आपने ए बी सी डी, सारे एट्रीब्यूट आगे, क्योंकि इधर दिखे हुए सारे के सारे सारे आगे, इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की है। नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ई का कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो जो एट्रीब्यूट हमारे एफडी के अंदर नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट हम डायरेक्ट किस में लिखेंगे, की के अंदर लिखेंगे। अगर मान लो ए से ई आ जाता तो हमारी कैंडिडेट की ए ही होती, लेकिन ए से ई नहीं आ रहा, तो एक्चुअल में जो कैंडिडेट की है वो ए और ई मिलकर बन रहे हैं। तो हमारे पास जो कैंडिडेट की है वो क्या है, ए और ई है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं बी और ई के बारे में। बी का क्लोजर लेके देखो, बी के क्लोजर से क्या क्या आ रहा है। बी के क्लोजर से, बी के क्लोजर की अगर बात करें तो बी के क्लोजर से सी आ जाएगा, एक तो बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा। बी के क्लोजर से एक तो सी आ गया और एक बी आ गया, बी और सी आ सकता है, इसके अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता। ए नहीं आया तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। लास्ट सी और ई का क्लोजर और लेके देख लो, और अगर मान लो बी के क्लोजर के साथ ई ले लोगे तो यहां पर ई भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कोई एट्रीब्यूट दूसरे नहीं आ रहे। और सी का क्लोजर लेके देखो, सी के क्लोजर से क्या आ जाएगा, देखिएगा सी के क्लोजर से केवल क्या आएगा, सी ही आएगा, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास की कभी भी नहीं हो सकती, चाहे इसके साथ ई हो और चाहे न हो। लेकिन ए इसलिए की हो गया, ए और ई, क्योंकि ए से बाकी तो सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट जो हमारे एफडी का हिस्सा नहीं है वो ए से भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो हमने उसको डायरेक्ट की में शामिल कर लिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए और ई। तो ये जो सवाल है यूजीसी नेट 2014 के अंदर पूछा गया था। और अगर बात करें एफडी की, एफडी की अगर बात करें दोस्तों, तो एफडी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं। अगर बात करें एफडी की, फंक्शनल डिपेंडेंसी की, एफडी की अगर बात करें, फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर x से y आ रहा है, x से क्या आ रहा है, y आ रहा है, अगर x दोबारा रिपीट होगा तो भी क्या आएगा, y आएगा, x फिर रिपीट होगा तो भी क्या आएगा, y आएगा। इसको हम कहते हैं एफडी। जब जब x की वैल्यू रिपीट होगी तब तो y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये हमारे पास क्या होती है, एफडी की सिंपल डेफिनेशन होती है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप x की वैल्यू की अगर बात करें तो x जो जो आइडेंटिफाई कर रहा है एक बार में रिपीट अगर होगा तो उसी समय वही वैल्यू आएगी, तो हमारे पास एफडी है। अगर कोई एफडी इस प्रकार से हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, अगर कोई एफडी इस प्रकार से हो कि एक बार तो x से क्या आ रहा है, y आ रहा है, और एक बार x से क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो ये एफडी का क्या है, वायलेशन है, ये हमारी एफडी नहीं है। तो एफडी का मतलब कि वो है कि वेन एवर एक्स वैल्यू रिपीट देन कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मस्ट बी सेम, कि जब जब हमारी एक्स वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो वैसे डेफिनेशन याद रखना चाहिए तो आप याद भी रख सकते हैं कि वेन एवर एक्स वैल्यू रिपीट देन कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मस्ट बी सेम होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है दोस्तों, एफडी की बात करें, और एफडी के आधार पर आप क्या फाइंड कर सकते हो, कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं। हो गया क्लियर। तो ये हमारा था दोस्तों आज का सवाल। कैसा लगा सवाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे बैच लाइव चल रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, और कोई साथी अगर पटवार का, राजस्थान पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर विषय से संबंधित भी ये लाइव बैच चल रहा है, तो आप इस बैच के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि सर इन क्लास की पीडीएफ है, इन क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों, सारी की सारी पीडीएफ है, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल था। वैसे अगर देखा जाए अब समझ में आने के बाद तो सारे सवाल सस्ते हो जाते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब सवाल महंगे ही लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, और कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सारे सवाल क्या होते हैं, आसान होते हैं। आसान और मुश्किल जहां तक मुझे लगता है एक सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अच्छे से तैयारी है,
सारे कंसेप्ट क्लियर है तो चीज़ें ऑटोमेटिक आसान होगी, और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो सिंपल से सिंपल भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये था, इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ही थी कि अगर आपने ई को छोड़ दिया और आपने ए नंबर लगा दिया तो आपका सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये हमारी थी सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज की अपनी क्लास नंबर 15 है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज कि जितने भी साथी चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।